करणी प्रताप कहता है माँ तेरी 100वीं कथा देशनोक में करूंगा। माँ कहती है कर ले। मौनी बाबा कहते हैं माँ सावन भादो करूंगा। माँ कहती कर ले। आज से लगभग 35 साल पहले, 33 या 35 साल पहले, एक बिल्कुल युवा सन्यासी, एक युवा संत करणी माँ के दरबार में माँ के दर्शन करने आए। माता जी के दर्शन करे, मानूबाई सा के धोख लगाई, आवड़ जी महाराज के दर्शन करे, और इधर मिसर जी महाराज की साड़ से होते हुए आए तो वो युवा संत खड़े रह गए। कहा ये इतनी विशाल कढ़ाइयां, इतनी बड़ी कढ़ाइयां, और अभी तो क्या है भीड़ बहुत रहती है ना, सफेद काबे के दर्शन के लिए लोग व्यवस्था खराब कर देते हैं। पहले यहाँ जालियां नहीं थी, यहाँ खुली कढ़ाइयां पड़ी थी। स्थानीय से पूछा कि भाई है कढ़ाइयां काहे रही है? अब आपा तो कहीं कहवा, आपा जाना संत है बाबा है, अरे कन कहीं है। किसी ने कहा, बोले अरे बाबा थे कहीं करो, थे तारो राम नाम लो, ए सावन और बहादुर कड़ाव है। राजा महाराजा ये भोग लगाया करते थे। उन संत के हृदय में एक भावना उठी कि मां यदि ये भोग पहले लगाए जाते थे तो फिर अब ये भोग लगने क्यों रुक गए हैं? संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय तो मक्खन की तरह होता है ना, पिघल गया। और दर्शन तो करे हुए थे परंतु फिर देवी की शरण में गए। माताजी महाराज के समक्ष जाकर माताजी महाराज के सामने कहा कि मां यदि तू अन्नपूर्णा है, तेरे भंडार में कोई कमी नहीं है, और यदि पहले ये भोग लगते थे तो मां मैं आपका ये महान भोग आपको फिर से लगाना चाहता हूं। मैं फिर से इन कढ़ाइयों को आपके प्रसाद से भरा देखना चाहता हूं। मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं, मेरा सौभाग्य आज इंद्र से भी अधिक बढ़ गया है कि वो संत और कोई नहीं थे, वे पूज्य मौनी महाराज ही है। 35 साल पुरानी बात बता रहा हूं। आदरणीय शक्तिदान जी, हनुमान दान जी साहब उसके लाइव उसको देखा है। बोलिए करणी मात की, बोलिए सावन भादो महाभोग की, बोलिए मौनी महाराज की। और बाबा ने एक चिट्ठी लिखी कागज पर, कहा मां मैं ये भोग लगाना चाहता हूं। और मन में पीड़ा है कि मां यदि पहले लगते थे तो आप बंद क्यों हो गए? तेरे दरबार में तो कोई पैसों की टकों की कमी नहीं है। बारीदार जी को दिया, कहा माता जी के चरणों में रख दीजिए। बारीदार जी ने देखा कि यार कितना भोला संत है, गंगा सिंह जी को प्रसाद लगाता, मैं बिल्कुल बाबा है कह रहा है लगाऊं। माने कहीं ध्यान हो कि गंगा सिंह जी वापिस देशनोक दरबार में मां के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये तो जीव है, कभी चलता जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि राजा जब न्यायपूर्वक शासन करते हैं तो संत के रूप में ही अवतार लेते हैं, और जब बड़े बड़े संत तपों में जीवन देते हैं तो फिर राजा के रूप में प्रकट होते हैं। मारीदार जी ने देखा कि यार ए भोला महाराज है, कोई आनी इच्छा है, आप पारो कहीं है, माता जी चरणा में राखता, इतनी तो संतरी इच्छा है। वो चिट्ठी ली, बारीदार जी गुम्बारे में गए और माँ के चरणों में रखे। जैसे ही वो चिट्ठी माँ के चरणों में रखी, ये लाइव उदाहरण है, तुरंत एक सफेद काबा आया और माता जी की उस पर्ची को लेकर गुफा की ओर और अंदर ऊंडा चला गया। मौनी महाराज जान गए कि भगवती भोग तो अब लग गया है, अब ये भोग कैसे लगेगा ये तो तू जानती है, लेकिन मैं जान गया हूं कि तूने मेरी इच्छा को स्वीकार कर लिया है। और ऐसे में बाप जी वापस धाम पधारे, खाकी धाम आए। बाप जी के जो शिष्य हैं, बाप जी के भगत हैं, सब एकत्रित हुए। कहा मैं करणी माँ के दरबार में महाराजा अधिराज गंगा सिंह जी ने जिन कढ़ाओं का निर्माण किया,
मैं वो भोग माँ को लगाना चाहता हूँ और उसमें बहुत से पैसे लगेंगे। हमारे हिंदू समाज को ये बात समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। देखना आप जैन समाज में कितनी समृद्धि है। जैन समाज पॉपुलेशन में छोटा होगा लेकिन उनकी समृद्धि की तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो संतों को अपना सर्वस्व समर्पित कर कर रखते हैं। अभी देशनोक में राम मुनि पधारे तो मैंने आंखों से देखा कि किस प्रकार हमारे जैन माताओं में, जैन भाइयों में अपने संतों के प्रति उद्गार है कि हम जान भी दे दें। और यही कारण है कि उनके जीवन में समृद्धि है। और हमारे हिंदू, क्या स्थिति है उसकी? वो कहता है ये कथा क्यों करते हो, इतने खर्चा क्यों करते हो, इतना बड़ा प्रसाद क्यों चढ़ाते हो, ये राम मंदिर क्यों बना रहे हो? ये हिंदू ही कहता है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि धर्म की गति बड़ी निराली और गहरी है। जो ही बाप जी ने भक्तों से कहा कि भाई ओ खर्चो है किया करा, भक्तों ने कहा कि बाप जी अब की बार तो खाने रा दाना ही को नहीं। माता जी रो सावन भादो हजारों किलो थे हलवेरी बात कर रहे हो, अटे तो रोटी को नहीं। कहा महाराज हम आपकी त्याग जानते हैं, आपकी तपस्या जानते हैं, हम सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित हैं, आपको जान दे दें, पर है ही को नहीं महाराज, पैसा है ही को नहीं तो कटे हूं देवा। बाप जी ने कहा कि यदि तुम्हारे पास धन हो जाए, यदि इस बार जमाना हो जाए तो? कहा बाप जी आप जो हुक्म करोगे वो कर देंगे, लेकिन बाप जी सूखा पड़ा हुआ है, हमारे खेत प्यासे पड़े हैं। वो क्या जानते थे कि बाप जी करणी जी के सबसे बड़े उपासक हैं और करणी जी के चरणों में रोज इंद्र एक बार आकर हाथ जोड़ने के लिए प्रतिदिन आता है। उस इंद्र को इशारा करना है कि मेरे भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए। और ये भी समझना कि ये देवी को भोग नहीं चाहिए, वो तो एक कवे में ही राजी है, लेकिन भगत की इच्छा को वो पूर्ण करना चाहती है। कहा यदि पैसा हो जाए, यदि जमाना हो जाए तो? बोले महाराज कराएंगे। कोई मी टाइम कह दियो कि महाराज 10,000 मेरी तरफ, कोई क्यों महाराज 21,000 मारा। करते करते बात तो तय हो गई, लेकिन जमाना हो तब की बात है ना। करणी माँ की अहेतु कृपा और परम पूज्य महायोगी मौनी महाराज की तपस्या एक साथ मिली और उस समय ऐसी घनघोर वर्षा हुई और उस समय ऐसा जमाना हुआ, ऐसी फसल हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिसने 10,000 कहा था वो 31,000 रुपए लेकर आया। जिसने कहा था मैं अकेलो आऊं वो गांव से गाड़ियां ट्रैक्टर भर कर लाया। और करणी माँ की कृपा से मौनी महाराज ने सावन भादो का महाभोग देवी को चढ़ाया, देवी को समर्पित किया। माता जी के सामने इच्छा करने वाला व्यक्ति चाहिए। मौनी बाबा कहते हैं कि माँ सावन भादो करूंगा, माँ कहती कर ले। करणी प्रताप कहता है कि माँ तेरी 100वीं कथा देशनोक में करूंगा, माँ कहती है कर ले। जो जो प्रेरणा देवी के चरणों में माता जी से जुड़ी ली जाती है, देवी उन सारे मनोरथों को सिद्ध करती है।